महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि लग रहा था मानो इस दिन वो पूरी पांडव सेना का संहार कर देंगे। मात्र आधा ही दिन बीता था, उतने में उन्होंने 2.5 लाख से अधिक पांडव सेना का वध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो आज युद्ध समाप्त हो जाएगा। पांडव सेना में अफरा तफरी मच गई, सिपाही रणभूमि छोड़कर भागने लगे और ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एपिक वॉर है। न जाने इस महायुद्ध में लाखों करोड़ों लोग वीर गति को प्राप्त हुए और खून की नदियां तक बही। दूसरी तरफ रामायण में श्री रामचंद्र जी ने अपने महलों को छोड़कर वनों में भटकते हुए पर्वत समुद्र को पार करते हुए लंका पर चढ़ाई की और वहां पर भी एक बहुत भीषण युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने रावण का वध किया और विजयी हुए। तो क्या आप बता सकते हैं वो एक कौन सी वजह थी जिसके लिए ये दोनों युद्ध लड़े गए थे? ये दोनों महासंग्राम बुराई पर अच्छाई की जीत के, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हुए थे। असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। और यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। दुनिया आज और हमेशा से ही अच्छाई, सत्य और धर्म पर चलती है। अब आज रिलीजन, पावरफुल लीडर, इलाइट्स लोगों के एजेंडा से इतना हैविली इन्फ्लुएंस है कि धर्म अपने वास्तविक रूप से भटक चुका है। हमारे सामने सत्य को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जिससे एक वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, एक पर्टिकुलर नीड को और एक पर्टिकुलर एजेंडा को ही सपोर्ट करे। कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन इन्वेजन को एक पवित्र युद्ध बताया, होली वॉर। Воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию защиты Отечества и ее людей, спасения Родины и ये हमें अपने धर्म के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए लड़ना जरूरी था। भले ही उसमें युद्ध में, भले इस इन्वेजन में कैजुअलिटी लाखों पर है, पर ये पवित्रता के लिए जरूरी है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर
रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस, यानी धर्म जनता के लिए एक अफीम की तरह है, एक नशे की तरह है, जिसे पावरफुल लोग, लीडर्स इस्तेमाल करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इस एजेंडा और प्रोपागेंडा का सेंटर कौन होता है? हम लोग, हम यानी आम आदमी। उनके ही इर्द गिर्द ये सारे एजेंडास, प्रोपागेंडा घूमते हैं, उनसे ही सपोर्ट मिलता है और एक ग्रुप को दूसरे ही कॉमन ग्रुप के खिलाफ भड़काया जाता है। तो आखिर पावरफुल लोगों को इतना सपोर्ट कहाँ से मिलता है और क्यों मिलता है? ये सपोर्ट मिलता है इनके शब्दों से, क्योंकि हमें और आपको कोई डायरेक्टली कहने नहीं आता है वो बात, हम शब्दों से सुनते हैं या हम वो बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर अंधविश्वास के तरीके से, झूठ के तरीके से। लेकिन जब आप हिटलर के स्पीच का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो उसने कभी भी मास मर्डर या किलिंग्स इन सभी शब्दों का उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। Genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst schaffen mussten. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ। मास किलिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट कहता था, जूइश लोगों को कहता था ये इनके लिए फाइनल सॉल्यूशन है, कमज़ोर लोगों को कहता था कि हम इन्हें यूथनेशिया दे रहे हैं, इनको हम यूथनेशिया देकर इनका ट्रीटमेंट करेंगे। जो हैंडीकैप्ड होते थे, स्पेशली एबल्ड लोग होते थे उनको, और गैस चेम्बर को डिसइंफेक्शन सेंटर कहता था। गैस चेम्बर्स में उनको कहता था डिसइंफेक्शन एरियाज, जहाँ पर हम इनको ले जाके इनके शरीर की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जितने भी अपवित्रता है, भले उनके अंदर कुछ नहीं पर हम इनको ले जाके वहाँ सब कुछ, हम इनको पूरी तरह से पवित्र कर देंगे। फिर आता है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी झूठ की, जो चीज़ कभी है नहीं। जैसे अभी कुछ साल पहले हमने एक श्लोक सुना था, धर्म हिंसा तथैव च। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, धर्म हिंसा तथैव च, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो शब्दों के बहुत 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 ज़्यादा मायने हैं। आप जो स्पीच में जो शब्द हम सुनते हैं किसी भी पावरफुल लीडर्स के, तो आप उन शब्दों को ध्यान दीजिए कि वो किन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपको खुद में खुद आइडिया लगेगा कि वो खबर सच्ची है या झूठी है, या अंधविश्वास है, या एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की नीति है, हिंसा है, क्या है, आपको खुद ना खुद आइडिया लगेगा। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि वास्तविकता में धर्म क्या है, ये क्यों बना, आखिर हमें इसकी क्या ज़रूरत थी। जो पहला रिलीजन था, आज का रिलीजन उससे काफ़ी अलग है। जो पहला रिलीजन था, क्या आज वो जिंदा भी है, और जो उस समय से लेके आज तक रिलीजन में कितने बदलाव आए और इसका फ्यूचर क्या है। आज इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से।